हेलो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है मधुकामिनी का पौधा। आज हम बात करेंगे मधुकामिनी के पौधे के बारे में। अगर आपके मधुकामिनी के पौधे में फूल नहीं आ रहे, आपके मधुकामिनी का पौधा जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ केयर टिप्स बताऊंगी जिसका फॉलो करके आप अपने मधुकामिनी के पौधों से ढेरों फूल और कलियां ले सकते हैं और आपके मधुकामिनी का पौधा अच्छी ग्रोथ भी करेगा। दोस्तों ये जो मधुकामिनी का पौधा है यह बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। दोस्तों जिस तरह मोगरा का पौधा में अच्छी खुशबू होती है, उसी तरह इसके भी फूल में बहुत ही सुंदर खुशबू होती है और ये पौधा हम सभी को अपने गार्डन में लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस पौधे से हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं इस पौधे में कितने सारे फूल आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो पौधा है इसकी दो वैरायटी होती है। ये तो एक छोटा सा पौधा आता है दोस्तों, जो हाइब्रिड होती है, वो छोटे पौधे में ही फूल आना स्टार्ट हो जाता है। और एक जो पौधा होता है दोस्तों वो पेड़ नुमा बनता है, जो बड़े आकार में आता है। उसको अगर जमीन में लगाएंगे तो वो पेड़ जैसा बन जाता है और उसको बहुत ही बड़ा होता है और उसमें फूल आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा केयर टिप्स फॉलो कर आप अपने पौधे से फूल और कलियां ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मई जून के महीने में इतनी तेज गर्मियां हो रही थी और बहुत ज्यादा धूप भी हो रहे थे। उस टाइम हम सभी को अपने पौधे को बचा के रखना काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बरसात शुरू, हमारे सभी पौधों में जान आ गई है, हमारे सभी पौधों की अच्छी ग्रोथ हो रही है और हमारे पौधों में न्यू न्यू ब्रांच आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपके मधुकामिनी के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही, बरसात शुरू हो गई फिर भी आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, उसमें इस तरह से फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा। क्योंकि दोस्तों गर्मियां जो हो रही थी उस टाइम सभी पौधों को सुखा दे रही थी और ज़्यादातर पौधे हमारे सूख भी गए थे। तो इस टाइम आपको करना क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको करना क्या है। दोस्तों टिप नंबर 1, अगर आप अपने पौधे को गर्मियों के वजह से शेडी जगह में रखे थे तो आप इस टाइम अपने पौधे को खुले जगह में रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बरसात का पानी अगर आपके पौधे में लगेगी तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और दोस्तों खुले जगह में रख के आपको करना क्या होगा, अगर आपके पौधे में इस तरह से घास बीट अगर उग आई है तो आपको इस तरह से घास फूस को सबको हटा देना है। किसी भी घास फूस को आपको अपने गमले में नहीं रहने देना है दोस्तों, क्योंकि ये जो घास फूस होता है ये हमारे पौधे का ही सारा न्यूट्रिशन ले लेता है और हमारा पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने पौधे को खास करके अभी बरसात के समय में एकदम साफ सुथरा रखना है। किसी तरह का सूखी पत्तियां, ये घास वगैरह एकदम से नहीं रहने देना है। ये देखिए इस तरह से आपको अपने गमले की मिट्टी को साफ सुथरा रखना है ताकि हमारे पौधे को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे, फंगस ना लगे। और दोस्तों दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपने गमले की मिट्टी को जो दोस्तों एकदम से बेल ड्रेन बना के रखना है, उसको भुरभुरी रखना है। ज़्यादा मिट्टी अगर टाइट सख्त रहती है तो उससे भी हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती। ये देखिए ये मेरी मिट्टी जो है भुरभुरी है, उतनी टाइट भी नहीं है और उतनी भी भुरभुरी नहीं है दोस्तों, ये मीडियम ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग तुरंत से कर दीजिए और अपने पौधे की मिट्टी को भुरभुरी बना के फिर से पौधे को रिपोर्ट कीजिए, तभी जाके आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उसमें काफ़ी फूल आएंगे। जिस तरह मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा फूल आ रही है, ये देखिए कहीं से भी आपको खाली नहीं दिख। और दोस्तों तीसरा आपको क्या करना है, आपको अपने गमले की मिट्टी को समय समय पे इस तरह से गुड़ाई करते रहना, क्योंकि दोस्तों बरसात में पानी हो रही है और पानी हमारे गमले में अगर ज़्यादा पानी लग जाती है तो मिट्टी में काई बैठने लगता है। जो काई जम जाता है दोस्तों उसी के वजह से भी हमारा पौधा जो है खराब होने लगता है। तो हमें अपने पौधे में काई नहीं जमने देना दोस्तों। 8 दिन में 10 दिन में हमें एक बार अपने पौधे की गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से हमारे पौधे का जो जड़ है उसमें हवा पहुंचती है और धूप भी लगते रहता है हमारे गमले की मिट्टी को। इसलिए हमें अपने गमले की मिट्टी को समय समय पे गुड़ाई करते रहना है और किसी तरह के हमें इस तरह के घास फूस अपने गमले की मिट्टी में नहीं रहने देना है। गुड़ाई करने से मिट्टी भी हल्की रहती है दोस्तों, और जितनी मिट्टी हल्की बने रहेगी हमारे पौधे की ग्रोथ उतनी तेजी से होगी। दोस्तों चौथा काम आपको क्या करना है, आप अपने गमले की मिट्टी को हमेशा चेक करके ही पानी दीजिएगा। दोस्तों हमारे पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होता। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हम कर देते हैं तो हमारे पौधे में जो है उसकी रूट जो है गलने लगता है, धीरे धीरे हमारा पौधा खराब होने लगता है। और ये जो मधुकामिनी का पौधा होता है दोस्तों, इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज़्यादा गीली भी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं रहना चाहिए। एकदम मीडियम टू मीडियम रखिएगा तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, उसमें फ्लावरिंग भी बनेगी।
और अभी बरसात हो रही है दोस्तों, तो हम बरसात में अगर रोज़ पानी नहीं भी डालेंगे अपने पौधे में तो हमारा पौधा का जो है ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। और हम अगर रोज़ बरसात हो रही है और रोज़ हम पानी डाल देते हैं तो फिर हमारा पौधा जो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मधुकामिनी का पौधा है इसे आप नर्सरी से लाके इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो मधुकामिनी का पौधा है ये अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में मधुकामिनी का पौधा लगाना तो इस टाइम आप लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही जल्दी पौधा ग्रो हो जाता है। दोस्तों 5वां काम आपको क्या करना है, ये जो पौधा है दोस्तों इसमें जो फूल आ रही है इस फूल को बहुत ही अच्छी, इस फूल में खुशबू रहती है। तो दोस्तों अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा दिनों तक फूल को रखना चाहते हैं तो आपको अपने पौधे को धूप जो है एकदम टाइमली लगाना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने पौधे को दोपहर का धूप से बचाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे को हमें सुबह का 7, 8, 9, 10 बजे तक का धूप लगाइए और इसके बाद हल्का सा इसे उस जगह पे रख दीजिए, इनडायरेक्टली धूप वाला जगह में रख दीजिए। जहाँ डायरेक्टली धूप आके पहुँचता है उस जगह में हमें इस पौधे को नहीं रख, ज़्यादा धूप में अगर हम रख देते हैं तो इसकी जो फूल है दोस्तों वो एक ही दिन में गिर जाते हैं सूख के, और फूलों की जो खुशबू है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे को 3-4 घंटे का धूप लगाइए, फिर इसको किसी छायादार जगह में रख दीजिए, जहाँ हल्की हल्की छाया हो उस जगह में रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खाद की। अभी आपको अपने पौधे में कौन सा खाद देना है जो आपकी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वो भी चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों अभी आप बरसात में किस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ लेना है वर्मी कंपोस्ट 2 से 3 मुट्ठी। ये देखिए दोस्तों यहाँ मैं ली हुई 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। और दोस्तों आपको लेना है यहाँ, दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ ली हुई हूँ आधी चम्मच जितना DAP है और आधी चम्मच जितना यहाँ है पोटास। दोस्तों अगर आपके पौधे की ग्रोथ एकदम से नहीं हो रही है तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिला के अपने मधुकामिनी के पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मधुकामिनी का पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तो मैं पहले से ही अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लिए थे। अब दोस्तों यहाँ जो हम वर्मी कंपोस्ट लिए हुए हैं ये वर्मी कंपोस्ट हमें 2 मुट्ठी चारों ओर इस तरह से लेयर बाय लेयर साइड साइड हमें दे देना है, इस तरह से। ये देखिए ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, आपको 2 से 2.5 मुट्ठी देना है, क्योंकि फिर यहाँ हम DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों ये जो DAP और पोटास है इसे भी हमें इस गमले में दे देना, क्योंकि दोस्तों DAP हमारे पौधे को नए नए ब्रांच निकालेगा, हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और दोस्तों ये जो पोटास है इस पोटास से हमारे पौधे में फूल और कलियां बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें अपने पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इन तीनों चीज़ों को देना होता है। और ये जो है दोस्तों ये केमिकल वाला खाद है, इसको अगर अभी इस टाइम बरसात में डालिएगा तो आपका पौधा जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा और फूल भी आने लगेगी। दोस्तों आप चाहे तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि बरसात है और बरसात किसी भी टाइम पानी गिर ही जाता है। सुबह नहीं गिरा तो शाम को नहीं गिरा तो दोपहर को, इस तरह से बारिश हो जाती है। तो जिसके वजह से अगर हम लिक्विड खाद डाल देते हैं तो फिर हमारा खाद जो है किसी काम का नहीं होता है, वो ज़्यादा पानी लगने की वजह से वो ख़राब हो जाता है, बह के बाहर निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों इस खाद को अगर हम देते हैं तो किसी तरह से ये वेस्ट नहीं होता है और हमारे पौधे को ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको भी आपको देना है दोस्तों। और ये जो पोटास है दोस्तों आपको महीने में 1 बार देना है। और अगर आपके पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये DAP आपको 15 दिन में 20 दिन में 2 बार रिपीट कर दीजिएगा। लेकिन इसकी क्वांटिटी आपको कम कर देना, 5 दाना 10 दाना कर देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। और अगर आप महीने में इसको रिपीट कीजिएगा तो इसी तरह आधा चम्मच आपको देना है। और दोस्तों अब इसके बाद आपको यहाँ पानी डाल देना है, इस तरह से आपको पानी डाल देना है। पानी आपको उतना ही देना है दोस्तों। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो 1 लीटर डालिएगा। और अभी हम सूखा खाद इस टाइम इसलिए यूज कर रहे हैं दोस्तों अपने पौधे में, क्योंकि ये धीरे धीरे से रिलीज होता है और हमारे पौधे में धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।